हेलो बालक, ये दो प्रॉब्लम और आपने वेक्टर से पूछी हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, ये जो 25 प्रॉब्लम ऊपर आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है ना, ये वाली, इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये गलत छपा हुआ है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। ये डीसी पांडे बुक की, डीसी पांडे, ठीक है ना, इंजीनियरिंग वाली जो आईआईटी वाली बुक है, उसका लेवल 2 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, लेवल 2, ये ध्यान रखना। और इसमें एक मिसप्रिंट हुआ है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन ठीक कराता हूं पहले, फिर सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है द रिजल्टेंट आर ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी। यहां तक तो एक हिस्सा है इसका, ठीक है, इसको फुल स्टॉप कर लो। और इसके आगे एक लाइन और है, आर एंड क्यू, आर एंड पी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज। तो ये वाली लाइन यहां से काट के, ये वाली लाइन यहां से काट के, ये, ठीक है ना, इसकी जगह लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर इक्वल। रिजल्टेंट की वैल्यू और पी की वैल्यू यानी लेंथ बराबर है। देन एंगल, अब बताना है एंगल बिटवीन पी एंड क्यू वेक्टर्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब मैं आपको सिखाता हूं ये कैसे होगा। देखिए, करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताता हूं। एक पी है वेक्टर, एक क्यू है वेक्टर, और एक आर है वेक्टर। तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक ट्राइंगल। ठीक है, तीनों ट्राइंगल बना रहे हैं जी। चलिए, अगर तीनों ट्राइंगल बना रहे हैं और उसमें कहा गया है P इज आर इज परपेंडिकुलर टू P, आर इज परपेंडिकुलर टू P, तो सीधी सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। लीजिए जी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं मैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो जाता है ऐसे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ, कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं। अब उसने आपसे कहा है कि इस ट्राइंगल में भी एक शर्त है, जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू पी है। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी। ठीक है ना, तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये रिजल्टेंट होना चाहिए, ये रिजल्टेंट होना चाहिए, और ये पी होना चाहिए। तो ऑब्वियस है ये क्यू बचेगा। अब हमारी जो बेसिक थ्योरी है वो लगा दीजिए। जहां एक वेक्टर एंड होता है वहां से दूसरा वेक्टर शुरू होना चाहिए। तो जहां पी एंड हो रहा है वहां से क्यू शुरू होना चाहिए। तो क्यू इस तरफ को बनेगा, जिसे हम ऑर्डरिंग साइड कहते हैं टेक्निकली। तो पी एंड क्यू शुरू, इसका मतलब ये सेम ऑर्डर में हो गई। और रिवर्स ऑर्डर साइड इधर से आनी चाहिए, तो आर ऐसे बनना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी बना सकता है, प्रॉब्लम इज इन द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ठीक बनेगी, जहां पी खत्म वहां से क्यू शुरू। अब पी और क्यू के बीच का एंगल चाहिए। पी और क्यू के बीच का एंगल ये वाला होता है, ये निकालना है। ठीक, उसके लिए हमें एक हिंट दे दिया गया है, आर एंड पी बोथ आर इक्वल। ये लिखा हुआ यहां मैंने लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल 45 ही होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ये 90 है। दोनों एंगल बराबर होंगे, अगर आर और पी बराबर हैं तो ये 45 हो गया। तो ये एंगल आ गया 180 माइनस 45। तो फाइनल आंसर, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू विल बी 180 माइनस 45 इक्वल टू 135 डिग्री का एंगल होगा। ये है जी फाइनल एंगल। ठीक है, और भी तरीका है इसका करने का, वो भी बता देता हूं। जैसे डीसी पांडे सर ने कराया है या अपनी बुक में बताया है, मैं वो भी आपको डिस्कस किए देता हूं। उन्होंने कहा पी ऐसे बनाओ, मतलब इसको एक्सिस पे लो, जैसे एक्सिस पे लेते हैं ना वैसे। वो कह रहे हैं कि आप इसे एक्सिस की तरह ट्रीट करो। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब ये 90 डिग्री पर कौन हो गया? 90 डिग्री पर हो गया आपका इधर, ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमेशा बीच में आता है, ये हो गया पी इधर, ये पी हो गया। तो ऑब्वियस है, हम सब जानते हैं पी और क्यू के बीच में रिजल्टेंट आना चाहिए। तो क्यू ऑब्वियस हो गया कि क्यू अब इस साइड होगा, क्यू अब यहां होगा, दैट शुड बी क्यू। ठीक है, यही तरीका है, इट शुड बी क्यू एंड इट शुड बी 90। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना दिमाग दौड़ाएंगे। कैसे? अगर ये रिजल्टेंट है
तो P का मान लीजिए ये एंगल थीटा है, Q का इस तरफ एक कंपोनेंट ब्रेक हो सकता है, दैट इज Q cos थीटा, और वो Q cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, R के। इसका इधर कंपोनेंट R को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका इस तरफ अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूं Q sin थीटा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इसकी ऑपोजिट वैल्यू को, क्योंकि ये R रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट इसको और ये कंपोनेंट इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपके पास दो फॉर्मूले बन गए, R इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना, और P इक्वल टू क्यू साइन थीटा। पहला वाला जो मैंने तरीका बताया वो ज्यादा आसान है। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब उसने एक चीज और कही है, P और R इक्वल, तो इस P की जगह मैं R लिखूंगा, नीचे वाले P की जगह, इसकी जगह, तो यहां मैं कर दूंगा R इक्वल टू क्यू साइन थीटा, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। ये डायरेक्शन वाइज अपोजिट था, मैंने मैग्नीट्यूड इक्वल किया है, यहाँ माइनस नहीं लगाया, क्यू साइन थीटा की डायरेक्शन P से अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल कर लिया, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट जैसे आप कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अब मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूं। तो क्यू साइन थीटा और क्यू कॉस थीटा जब आप डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा बनेगा, R बाई R 1 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा। लो जी, यहां से भी आंसर वही आया, ये 45, ये 90, तो ये टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना हो गया, 135। इससे भी आंसर वही निकलेगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इसी मेथड से करें, ये बेस्ट है, ये सबको समझ में आता है, आसान है। वो बुक का मेथड था, इसलिए मैंने आपको वो भी डिस्कस कर दिया। चलिए जी, अब इसके दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो आपने मुझे दिया है उसको इधर रख लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, 26वां सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, ये वाला, ये बड़ा शानदार सवाल है। इसमें कहा गया आई क्रॉस ए वेक्टर प्लस जे क्रॉस ए वेक्टर प्लस के क्रॉस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू बतानी है। अब प्रॉब्लम इज दिस, हु इज वेक्टर ए। आई कैप को तो मैं जानता हूं, यूनिट वेक्टर है, जे कैप को भी मैं जानता हूं, के कैप को भी मैं जानता हूं, इनकी प्रॉपर्टीज भी मैं जानता हूं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी मैं जानता हूं। तो सबसे पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं, आई जे के। आप किसी से भी पढ़े हो, उसने आपको ये जरूर सिखाया होगा, इस तरीके का एक सर्कुलर इनमें रिलेशन है। आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, और अगर उल्टा चलोगे आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट में काम आएगा। तो एक तो हमने ये लिख लिया सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि यहां हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज हम क्या करेंगे बच्चों, ए वेक्टर कौन है पहले ये देखेंगे। ए है कौन, ए है डॉन, ठीक है, ए डॉन है। एक्चुअल में ए वेक्टर कोई भी हो, नाम आप उसका कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिख लेता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने उसके तीन हिस्से मान लिए, ए वेक्टर के तीन हिस्से मान लिए, अपने आप एज्यूम कर लिए, एक्स पार्ट ऑन द आई एक्सिस, वाई पार्ट ऑन द जे एक्सिस एंड जेड पार्ट ऑन द के एक्सिस। क्योंकि कोई भी वेक्टर मैक्सिमम तीन कंपोनेंट के साथ हो सकता है, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, ये मैंने लेट एज्यूम किया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको पहला पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसी के जैसी एनालॉजी आपको लगानी है। देखिए जी, सबसे पहले मैं आई क्रॉस ए वेक्टर करने जा रहा हूं। आई क्रॉस ए वेक्टर की कहानी लिखो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हम पहली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर की जो पहली टर्म ब्रैकेट में लिखी हुई है इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये जो ब्रैकेट है ऐसे, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आई एज इट इज रहेगा, आई कैप, कैप लगा लेना भैया, कभी इसमें भी लड़ाई करो मुझसे, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, आई क्रॉस एक्स तो एक नंबर है, वो तो बाहर आ जाएगा, वो तो पार्ट ऑन द एक्स एक्सिस है। तो आई क्रॉस आई बनेगा, आई क्रॉस आई 0 होता है इंटू एक्स, प्लस ऑर्डर नहीं बदलना, इस आई को पहले ही रखना है। आई क्रॉस जे बनेगा, आई क्रॉस जे, वाई बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस आई क्रॉस के बनेगा, ठीक है, जेड बाहर आ जाएगा, जेड एक्स और वाई नंबर है। तो सीधा सीधा सा आई क्रॉस ए की वैल्यू जो आपकी आएगी बालक, ये यूनिट वेक्टर, ये ऐसे है वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, आई क्रॉस आई 0 प्लस आई क्रॉस जे, यहां से चेक करो आई क्रॉस जे के आ रहा है, तो वाई के आ गया, ठीक है ना, और आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है, माइनस जे आ गया, माइनस जेड जे। फाइनली ये पूरा हमें मिला क्या करने पर, आई क्रॉस ए करने पर। पहला बॉक्स अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब उसके अंदर भी पहली टर्म क्या थी वो मैं आपको याद दिलाता हूं, आई क्रॉस ब्रैकेट आई क्रॉस ए, ये लिखा हुआ है, आई क्रॉस ए ये आया है, ठीक है ना।
अब इसको एक बार और आई के साथ क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखो कैसे करूंगा, आई क्रॉस, ये वैल्यू डाल देता हूं, वाई के कैप माइनस जेड जे कैप। फाइनली जो आएगा वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, आप उसकी एनालॉजी लगा दोगे। आई क्रॉस के, वाई ब्रैकेट आई क्रॉस के, इसमें कभी भी आपको क्या नहीं बदलना, कभी भी आपको वैल्यूज नहीं, ऑर्डर नहीं बदलना। आई पहले है तो पहले ही लिखा जाएगा, माइनस जेड बाहर ले लो, आई क्रॉस जे। चलो जी, फाइनली देखो क्या आया, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा, चलो चेक करते हैं अपने ट्राइंगल इससे। आई क्रॉस जे के होता है, मैं यहां दोबारा से बना लेता हूं उसको, इसको मिटा लेते हैं। देखिए जी, वो प्रॉपर्टी ये थी, आई क्रॉस जे क्रॉस के, अगर ऐसे चल रहा है तो पॉजिटिव और उल्टा चल रहा है तो नेगेटिव। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे आएगा जी, माइनस वाई जे। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के आएगा जी, तो माइनस का जेड के। तो फाइनली ये मिला हमें, पहली पूरी टर्म सॉल्व होकर ये आई। पहली टर्म क्या थी, आई क्रॉस ए, वो कंप्लीट ये आई। अब देखो इसमें एनालॉजी समझो, इसकी क्राइनोलॉजी तो समझते हो ना। देखिए जी, ध्यान दीजिए, आई आ रहा है, ठीक है, यहां वाई आ रहा है, ठीक है ना, यहां जे और के आ रहे हैं, मतलब आई खत्म हो गया। अब देखो जो दूसरी दूसरी टर्म है वो क्या है, मुझे याद है, आप देख लेना क्वेश्चन के अंदर, जे क्रॉस ए लिखा हुआ है ऐसे। तो ऑब्वियस है, यहां आई है तो जे आया, वाई आया है, जे है तो जेड आएगा माइनस का, ठीक, यहां जे है तो के आएगा, ठीक है ना, माइनस, यहां जेड है तो आई आएगा, सॉरी एक्स आएगा, एक्स, और के है तो आई आएगा। मतलब कुछ नहीं किया, आई की जगह जे, जे की जगह के की जगह आई, एक एक नंबर आगे बढ़ा दिया, और इसमें से जे खत्म हो गया। अब के क्रॉस के क्रॉस ए, ये क्या बनेगा जी, के तो आएगा ही नहीं, यहां वाई यहां जेड, ठीक है ना, तो अब कौन आएगा, वाई जेड एक्स आएगा, एक्स जे के आई आएगा। एनालॉजी से चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस यहां जेड यहां एक्स यहां वाई आएगा, यहाँ के यहाँ आई यहाँ जे आएगा, एनालॉजी से देख लिया मैंने, ठीक है ना, ये आ गया, ये तीनों मेरे टर्म आ गए, पहला टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, और तीसरा टर्म ये रहा, तीनों टर्म आ गए मेरे। अब वो कह रहा है इन तीनों को ऐड करना है, सम करना है। अब देखो सम करने पर क्या होगा, मैं रेड कलर उठाता हूं सम करने के लिए, देखिए इधर, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो क्या होता है, देखो इधर, माइनस वाई जे माइनस वाई जे माइनस 2 वाई जे, ठीक है, माइनस जेड के माइनस 2 जेड के, एंड द लास्ट वन माइनस एक्स आई माइनस 2 एक्स आई। ये फाइनल आंसर आ रहा है, आंसर जो भी पूरा एक्सप्रेशन था इन सबको जोड़ के वो ये आ रहा है। अब यहां से आप क्या कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कौन था, ये डॉन था, ये ए था, ठीक है ना, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस का 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। फाइनल आंसर इज दिस। चलकर ऑप्शन ढूंढते हैं, -2a कहां आ रहा है, क्वेश्चन ये था आपका, बड़ा कर देता हूं, ये था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ये पहली टर्म थी जो हमने एक बार सॉल्व की, इसमें एनालॉजी लगा दी, इसमें भी एनालॉजी लगा दी। एनालॉजी मतलब जो आई और आई क्रॉस ए के साथ हुआ वो जे और जे क्रॉस ए के साथ भी होगा, ठीक है ना, बट जहां आई आएगा उसकी जगह जे हो जाएगा, जहां जे आएगा उसकी जगह के हो जाएगा, जहां के होगा उसकी जगह आई हो जाएगा, एनालॉजी से। तो फाइनल आंसर इज दिस। इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। होप मैं आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्रॉब्लम भेजते रहिए, सॉल्यूशन लेते रहिए।